जय श्री कृष्ण दोस्तों। हाँ, लेकर आई भगवत गीता के पहले अध्याय का 16 और 17वां श्लोक। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोष मणिपुष्पक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इस श्लोक में ध्यान पांडव भाइयों के शेष प्रमुख सदस्यों पर केंद्रित है, जो अपने अपने शंख बजाते हैं, जिनके नाम उनके विशिष्ट गुणों और भूमिकाओं को दर्शाते हैं। युधिष्ठिर और अनंत विजय। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव और न्यायोचित राजा हैं। अपने शंख अनंत विजय का उद्घोष करते हैं। अनंत विजय का अर्थ है शाश्वत विजय, जो धर्म के माध्यम से शाश्वत सफलता प्राप्त करने के उनके संकल्प और उनके न्याय के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। नकुल और सुघोष। नकुल मंदरी यानी कि पांडु की दूसरी पत्नी है, जो उसके जुड़वा पुत्रों में से एक है। सुघोष नामक शंख बजाते हैं, जिसका अर्थ है एक मधुर ध्वनि। यह उनके गुणों की सुंदरता और कुशलता को दर्शाता है। सहदेव और मणिपुष्पक। सहदेव नकुल के जुड़वा भाई हैं, जो मणिपुष्पक नामक शंख बजाते हैं। मणिपुष्पक का अर्थ है रत्नों से जड़े यानी कि अलंकृत है, जो उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी उपस्थिति के सुंदर और शक्तिशाली प्रभाव को दर्शाता है। युधिष्ठिर नकुल और सहदेव के नाम और कार्यों को सूचीबद्ध करके यह श्लोक युद्ध के लिए पांडवों की एकता और तत्परता को दर्शाता है। प्रत्येक शंख का नाम प्रतीकात्मक महत्व रखता है, जो पांडव भाइयों के गुणों और ताकत को दर्शाता है। एक साथ अपने शंख बजाने का कार्य उनके सामूहिक संकल्प और न्याय के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को सुदृढ़ करता है। 17वां श्लोक है। काशीय च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्ट धूम्नो विराट चक्ष सत्य की चाक्ष पराजित। काशी के राजा, जो उत्कृष्ट धनुर्धर हैं और महान योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट राजा और अपराजित सत्य ने भी अपने अपने शंख बजाए। इस श्लोक में पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन जारी है, जो अपने अपने शंख बजाने के कार्य में शामिल होते हैं। प्रत्येक युद्ध में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। काशी के राजा उत्कृष्ट धनुर्विद्या के प्रति के लिए प्रसिद्ध हैं। काशी के राजा आधुनिक वाराणसी, तो पांडव सेना के एक शक्तिशाली योद्धा हैं। शिखंडी महाभारत के एक प्रमुख योद्धा और महत्वपूर्ण पात्र हैं। शिखंडी का जन्म एक महिला के रूप में हुआ था और बाद में एक पुरुष में परिवर्तन हो गया। भीष्म को हराने की रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भीष्म उन्हें उनके पिछले जन्म के कारण लड़ने से मना करते हैं। धृष्टद्युम्न जो है पांडव सेना के सेनापति और द्रुपद के पुत्र। धृष्टद्युम्न का जन्म यज्ञ से हुआ था और उनका उद्देश्य द्रोणाचार्य को मारना था, जो कौरवों के सैन्य शिक्षक थे। विराट राजा मत्स्य राज्य के शासक, जिन्होंने पांडवों को
उनके अज्ञातवास के दौरान शरण दी और अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। सात्ययिक अर्जुन के शिष्य और एक वीर योद्धा। सात्ययिक उनकी अपनी अजेयता और पांडवों के प्रति अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। इन योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंख बजाने से उनके युद्ध के लिए तत्परता और संकल्प की घोषणा होती है। यह कार्य न केवल पांडव सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि आने वाले युद्ध का सामना करने में उनकी एकता और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। अगली और श्लोक, यदि आपको श्लोक पसंद आए तो आप हमें ज़रूर बताना, और हम आपके लिए श्लोक जो लेकर आए हैं, हमें संस्कृत नहीं आती, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर